जय हिंद। स्वागत है आप सभी के रेलवे ग्रुप डी के साइंस की क्लास में। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लगभग हम लोग 200 से ज़्यादा साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जीवों की मूल निर्माण इकाई क्या है। जीवों की मूल निर्माण इकाई क्या है, तो कोशिका है। क्या है, कोशिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका में लिपिड के निर्माण के लिए कौन सा कोशिका अंगक उत्तरदायी होता है। तो ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, रेटिकुलम, ठीक है। आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, राइबोसोम खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह सतह से जुड़े होते हैं। खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन। प्रोटीन का निर्माण करना, संश्लेषण करना और परिवहन करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जीवों में क्रोमोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। किस जीव में क्रोमोप्लास्ट उपस्थित होता है, गुलाब में होता है। किस में होता है, क्रोमोप्लास्ट गुलाब में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पौधे और जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिड, ये जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। रिक्तिकाएं जो होती है बहुत बड़ी होती है और पादप कोशिका में पाई जाती है। और प्लास्टिड्स जो है ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति है यह जंतुओं में नहीं होता है। किस में होता है, पादप कोशिका में होता है। किस में होता है, पादपों में होता है, ठीक है, जंतुओं में नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक जीवों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो सही कौन कौन सा है, तो प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में सही क्या है, तो ये जीव का आदिम रूप है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, एकल गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, लेकिन नाभिकीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में उपस्थित झिल्लीबद्ध छोटी संरचनाओं का उदाहरण है, लाइसोसोम। क्या उदाहरण है, लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट कोशिका के निम्नलिखित में से किस भाग में उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। अगला हमारा है, एक बड़ा केंद्र रिक्तिका निम्नलिखित में से किस कोशिका की एक विशिष्ट विशेषता है। एक बड़ा केंद्रीय रिक्तिका निम्नलिखित में से किस कोशिका की एक विशिष्ट विशेषता है। संयंत्र कोशिकाओं का, किसका है ये, संयंत्र कोशिका का विशेषता है। क्या है, संयुक्त कोशिका का विशेषता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जो केवल तभी छड़ जैसी संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। ये गुणसूत्र जो है आपके डीएनए और प्रोटीन में पाए जाते हैं। किसमें, डीएनए और प्रोटीन में पाए जाते हैं। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कोशिकीय जीवों के लिए अंतराकोशिकीय पाचन क्यों उपयुक्त है। एक कोशिकीय जीवों के लिए अंतराकोशिकीय पाचन क्यों उपयुक्त है, तो उसमें विशेष पाचन अंगों का अभाव होता है। क्यों, तो उसमें विशेष पाचन अंगों का अभाव होता है। 2 नंबर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ये कथन को कहा था, सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये किसने कहा था, रूडोल्फ विच, 1855 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है।
तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, कौन सी? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? कोशिका के जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसको किसने बोला था? किसने बोला था? परकिंजे बोला था। किसने? पुरकिंजे, ठीक है ना, परकिंजे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किससे झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? तो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होता है, ठीक है ना, झिल्ली युक्त कोशिका नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव किसमें होता है? केवल प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला हमारा है SER का पूर्ण रूप क्या है? जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप कोशिका में, पादप यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है हरित लवक पाया जाता है। क्या? हरित लवक। केंद्रक दोनों में पाया जाता है, लयन का ये दोनों में होता है, सूत्रकणिका ये भी दोनों में होता है, लेकिन केवल पादप कोशिका में क्या होता है? हरित लवक होता है, क्लोरोफिल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होती? तो कोशिका के राजधानी में क्या जमा नहीं होता है? खनिज लवण जमा नहीं होता है। शर्करा होता है, प्रोटीन होता है, एमिनो अम्ल होता है, लेकिन खनिज लवण जमा नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो कि कोशिका द्रव्य में फैलते हैं? अमीबा में। किसमें? अमीबा में। कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो अंतर्द्रव्यी जालिका। क्या? अंतर्द्रव्यी जालिका। क्या है? अंतर्द्रव्यी जालिका ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है? विषाणु में कोई भी झिल्ली नहीं होता है। नेक्स्ट, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? एटीपी का उत्पादन सूत्रकणिका में होता है। कहाँ होता है? सूत्रकणिका में होता है। कहाँ होता है? सूत्रकणिका। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? सूत्रकणिका में। नेक्स्ट, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? अमीबा का। किसका? अमीबा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसको कीजिए, कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन होते हैं, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है? तो जीवित कोशिकाओं के अंदर बाहर O2 और CO2 का संचलन, ये इसका परासरण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों हैं। पानी में भिगोने पर किशमिश का फूलना, ये क्या है? परासरण का उदाहरण है, ठीक है ना। उसके बाद एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना और पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करना, ये सभी के सभी क्या है? परासरण है, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? बताइए, कौन सा अंग मदद करता है आपका? प्लास्टिड करता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो ये होता है प्लास्टिड। कौन सा होता है? प्लास्टिड। इसका आंसर कीजिए आप लोग। कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिका होती है? कोशिकाओं में कितने प्रकार के अंतर्द्रव्य जालिका होती है? तो 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा? 2 होगा। अभी हम लोग देख रही है ना इसको। चलिए,
एक बार हम लोग देखते हैं किस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को नाइसिन। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 को प्रियोडिक्सिन। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर और भी दे रखा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? बताइए, स्कर्वी किसके कारण होता है? स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण क्या होता है? स्कर्वी होता है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, स्कर्वी जो दांतों में होता है किसके कारण? विटामिन सी के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। बताइए कौन करता है? विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। कौन? विटामिन के करता है। कौन सा करता है? विटामिन के करता है। ठीक है, विटामिन के। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति सूखा रोग से पीड़ित है तो उसमें किस विटामिन की कमी है? यदि कोई व्यक्ति सूखा रोग से पीड़ित है उसमें किस विटामिन की कमी है? विटामिन डी की कमी है। किसकी कमी है? विटामिन डी की कमी है। ठीक है ना, विटामिन डी की कमी है। देख सकते हैं आप सभी। नेक्स्ट, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का मानव निर्मित रूप है। ठीक है ना, साइनोकोबालामिन को विटामिन B12 भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करें। विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन डी। इसके संदर्भ में बोल रहा है इसमें से कौन वसा में घुलनशील है? बताइए इसमें से कौन वसा में घुलनशील है? तो 1 और 2 दोनों, विटामिन ए, विटामिन B6। ठीक है ना, विटामिन ए और विटामिन B6 ये दोनों वसा में घुलनशील है। बताइए क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रंग, अंधापन और ख़राब दृष्टि होता है? बताइए, विटामिन ए की कमी से। ठीक है ना, विटामिन ए के कमी को दूर करने के लिए आप गाजर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध उत्पादन, पालक इत्यादि ये सब को खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे गाजर हो गया आपका, संतरा हो गया, ये हो गया, देख सकते हैं किशमिश हो गया, धनिया हो गया, तो ये सभी के सभी इसमें विटामिन ए है। ठीक है ना, विटामिन सभी इसमें ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पर कुछ डायग्राम है, ठीक है ना, कितना मस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की हानि के कारण रक्त में थक्कों का न जमना। ठीक है ना, रक्त में थक्कों का न जमना किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। ठीक है ना, के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन को पहचानें। जल में कौन सा विटामिन घुलता है आपका? विटामिन B1, थायमीन भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना, B7 को बायोटीन, B7 को बायोटीन, और विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। तो यही विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ईस्ट में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ईस्ट में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच हैज़ हाईएस्ट सोर्स ऑफ जिंक। जिंक का सर्वाधिक स्रोत किसमें मिलता है? फलियां में। किसमें? दाल। दाल हो गया आपका, दाल में सबसे ज़्यादा जिंक मिलता है। ठीक है ना, दाल, फलियां। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या बोल रहा है? दवा ए और कारण आर नीचे दिए गए हैं। अच्छा, बेरी एक वायरस संक्रमण है, विटामिन की कमी से बीमारियां होती है। तो पहला क्या बोल रहा है? असत्य है, लेकिन आर सही है। ठीक है ना, जो ऊपर वाला बोल रहा है ये विटामिन की कमी से होता है, लेकिन यहाँ पर वायरस दिया है तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन जो बेरी होता है वो विटामिन की कमी से होता है। ठीक है ना, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए
असत्य है लेकिन आर सत्य है, ठीक है। चलिए, विच हैज़ हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत किस में बनता है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में मिलता है? गाजर में मिलता है। किस में? गाजर में। इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? बताइए। फास्फोरस नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। प्रोटीन में कौन सा नहीं पाया जाता है? फास्फोरस नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्या नहीं पाया जाता है? फास्फोरस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार में आहारीय रेशे के कार्य को सही ढंग से दर्शाता है? पाचन में सहायता करता है, ठीक है ना। मानव आहारीय जो आहार है वो किसमें सहायता करता है? रेशे जो होते हैं किसमें? पाचन में सहायता करता है, ठीक है ना। पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट, देख सकते हैं कितना मस्त सोर्सेस दिया हुआ है, ठीक है ना। सोर्सेस ऑफ फायर, मन कर रहा है खाने का भाई, लेकिन खाओ मत भाई, पढ़ो अभी। कौन से जीवाणु वै वै रासायनिक जय रासायनिक सॉरी कौन सा जय अणु जय रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजाइम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एंजाइम। नेक्स्ट हमारा है अगला, क्या है हमारा? शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? बताइए। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? तो यह वसा में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जाता है वो क्या हो जाता है? वसा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत है? तो अंडा जो होता है ना, अंडा, ये तो पशु से ही मिलता है, तो एक पशु का स्रोत हो गया प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए आहारीय फाइबर का समृद्ध स्रोत है? ओट्स। क्या? ओट्स है। कौन सा है? ओट्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है? इसका आंसर कीजिए। पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए मुख्य रूप से कौन सा बृहद अणु उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टार्च। स्टार्च जो होता है ना, ये बृहद अणु उत्तरदायी देता है, ठीक है ना। भंडार, ऊर्जा का भंडार होता है स्टार्च, माड़ में पाया जाता है ना आपके। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित विटामिन पर विचार करें। बोल रहा है इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है? तो विटामिन B12 जो होता है ना, और आपके विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होता है। विटामिन B12 और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। जल में घुलनशील होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस के लिए उत्तरदायी है? प्रोटीन जो है ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए, प्रोटीन जो होता है वो ऊतकों की वृद्धि करता है और उसकी मरम्मत करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पालक जैसी सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मौजूद होता है जो उन्हें विशिष्ट हरा रंग देता है? तो हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है ना। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपके? तो क्या पाया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, पित्ती नली के अवरुद्ध होने पर व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होने की असंभावना सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन B12, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, संतुलित मानव आहार में रफेज को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। संतुलित मानव आहार में रफेज को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो यह पाचन में सहायता करता है और कब्ज से बचाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आहार में किस विटामिन की कमी इससे आमतौर पर मंद प्रकाश में खराब दृष्टि यानी कि रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण से रतौंधी होता है। नेक्स्ट,
संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो संतुलित आहार, इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं, ठीक है ना, उचित अनुपात में होते हैं आपके। नेक्स्ट, पेटूनिया में कौन सा वर्णक होता है जो अम्लीय वातावरण में उन्हें लाल बैंगनी रंग देता है? तो एंथोसाइनिन होता है। क्या होता है? एंथोसाइनिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एंथोसाइनिन होता है। इसे भी देख सकते हैं आप सभी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, फूड्स रिच इन लाइकोपेन्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है? इसका आंसर कीजिए। पोषण से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा है ना। चलिए, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं, गाजर है। क्या है आपका? गाजर है, ठीक है ना, गाजर है। नेक्स्ट, शरीर में ऊर्जा देने वाला दूसरा मुख्य तत्व क्या है? शरीर में ऊर्जा देने वाला दूसरा मुख्य तत्व क्या है? वसा है। पहला क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। दूसरा क्या हमारा? कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा क्या है? वसा। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रक्त निर्माण में सहायता करता है? कौन सा खनिज जो होता है वो खून के निर्माण में सहायता करता है? तो आयरन होता है। क्या होता है हमारा? आयरन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आयरन, ठीक है ना। आयोडीन मुख्यतः किस ग्रंथि के लिए आवश्यक है? आयोडीन मुख्यतः किस ग्रंथि के लिए आवश्यक है? बताइए, आयोडीन मुख्यतः किस ग्रंथि के लिए आवश्यक है? आयोडीन मुख्यतः किस ग्रंथि के लिए आवश्यक है आपका? बताइए, आयोडीन। तो आपका नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, थायराइड के लिए। किसके लिए? थायराइड के लिए। नेक्स्ट, शरीर में तापमान को नियंत्रित करने में क्या सहायक है? तापमान को नियंत्रित कौन करता है? पानी करता है। क्या करता है? पानी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार का उदाहरण है? संतुलित आहार, तो दूध, दाल, सब्जी, फल, मतलब कि संतुलित मात्रा में पोषण मिल सके उसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन बी का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, विटामिन बी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन करना। क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन सी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए जो होता है वसा में घुलनशील होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नहीं देता है? इसमें से बताइए। खनिज जो होता है ऊर्जा नहीं देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, वसा भी देता है, प्रोटीन भी देता है, लेकिन खनिज जो है आपका ऊर्जा नहीं देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। नेक्स्ट, रतौंधी रोग किसके कमी से होता है? विटामिन ए के कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत बनाने में क्या सहायक है? हड्डियों को मजबूत बनाने में कैल्शियम और विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिल जाता है, कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम और विटामिन डी जो है हमारा हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर में ऊर्जा का भंडार क्या है? बताइए, शरीर में ऊर्जा का भंडार क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ऊर्जा जो देगा आपका क्या होगा? वो वसा ही होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वसा ही है। चलिए, दूध को किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? दूध जो है कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम का अच्छा स्रोत क्या है? दूध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत है? अंडा। अंडा से क्या मिलता है हमें? प्रोटीन मिलता है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। कौन सा है? प्रोटीन। चलो भाई, निम्नलिखित में से इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा खट्टा फल जिसमें विटामिन सी पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? संतरा में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, संतरा में पाया जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए, गाजर में
कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा वसा का स्रोत है? मक्खन। यस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मक्खन जो है वसा का स्रोत है। चलिए, शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन कौन लेता है? हीमोग्लोबिन। चलो भाई, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित आहार। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना और वृद्धि करना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो शरीर को ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन है? मुख्य पोषक तत्व की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आपका प्रोटीन आवश्यक है। क्या है? प्रोटीन। ठीक है ना। संतुलित आहार में कौन सा तत्व होता है? संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, तीनों होता है आपका। ठीक है। चलिए, अब यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बी1। ठीक है ना, बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी। नेक्स्ट हमारा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट, शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया। शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? खून की कमी से, आयरन की कमी से। आयरन की कमी से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, आयोडीन की कमी से गाइडर होता है, घेगा होता है ना, घेग, उसको ही बोलते हैं गाइटर। नेक्स्ट, दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होता है? कैल्शियम। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विटामिन डी। चलिए भाई, शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? अतिरिक्त ऊर्जा जो है आपके वसा के रूप में जमा होता है। किस रूप में? वसा के रूप में। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दाल। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? खट्टे फल से मिलता है। किससे? खट्टे फल। रिकेट्स रोग किस खनिज की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है ना, किस कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। शरीर में हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी। संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है? सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में लेना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? बताइए, इसमें से कौन सा है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है आपको? तो हो जाएगा विटामिन। विटामिन जो है आपके ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा विटामिन शामिल है? तो विटामिन सी जो होता है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है ना। चलिए, मानव शरीर को कितने मुख्य पोषक तत्वों में बांटा गया है? 6 में बांटा गया। कितना में? 6। निम्न में से कौन सा वसा का स्रोत है? घी है आपका वसा का स्रोत। क्या है? घी से क्या मिलता है? वसा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को शरीर का क्या कहा जाता है? शरीर निर्माता कहा जाता है। प्रोटीन को शरीर का क्या कहा जाता है? शरीर निर्माता। ठीक है ना। जो हमारा शरीर बनता है इतना विशाल काय, ये किसके कारण बनता है? आपके प्रोटीन के कारण बनता है। ठीक है ना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं
दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है बहुत सारा, आप सभी जाके देख सकते हैं। जिस एग्ज़ाम का भी तैयारी आपको जाना है, मैं यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, इन्हीं सभी का जीके जीएस का अभी करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।